हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला कदम है जानकारी। इससे यह फायदा होगा कि सही जानकारी न केवल हमें बीमारी से बचाती है बल्कि हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद कर सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज के हम पार्ट 3 कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर किया है। जो हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ आपका डिसीज, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज आ गए थे आपके। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा इम्यूनिटी आया था और उसके बाद हमने जो किया था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का किया था। तो इसे हम बाद में आपको रिकैप देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलर्जी को देखते हैं। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी या फिर हम इसी को हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये क्या होगा? ओवर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका ओवर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, उसके ओवर रिस्पॉन्स ये एलर्जी क्या करती है, रिएक्ट करती है। अब एलर्जी जिस एजेंट से होती है या एजेंट ऑफ एलर्जी, तो उसे बोलते हैं एलर्जन। क्या बोलते हैं? एलर्जन। अब ये एलर्जन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जैसे आपके पोलन गैस आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, ड्रग आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आ जाती है। ठीक है, वो जो कि हमें क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एलर्जी का रिस्पॉन्स जो होता है कैसा होता है? आपका रेट ऑफ आईजीई। आईजीई हमने देखा था अभी, हमने जब आपका इम्यूनिटी पढ़ाया था तो हमने वहां पर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर 5 टाइप्स ऑफ एंटीजन, आपका आईजीई, आईजीई, आईजीई ए और ओ, इन सब के बारे में बताया था कि आईजीई आपका कैसा होता है कि ये आपका जो होता है वो क्या होता है, एलर्जी से रिलेटेड ही आपकी एंटीजन होता है। ठीक है, तो ये आपका रियोगेन एंटीबॉडी। ठीक है, क्या है? रियोगेनिक एंटीबॉडी है। ठीक है, आईजीजी क्या है आपका? वो ट्रांसफरेड होती है। ठीक है, आईजीए और आईजीओ उसका वो अभी अननोन है। वो काम तो फंक्शन पता है मगर उसको हमने, जैसे आईजी को पर्टिकुलर हमने किसके लिए, एलर्जी के लिए आइडेंटिफाई कर दिया, ऐसे आईजीओ अभी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए डिक्लेयर नहीं हुई है, बट वो अननोन फंक्शन क्रिएट हुआ है उसका। ठीक है, जैसे हमने 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को देखा था, जो कि आपके क्या डायमर होती हैं, पेंटाडाइमर्स होती हैं, और कैसे आपके एक दूसरे से कैसे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कि एक साइड पे आपका एडेनिन है तो अदर पे ग्वानिन होगा, ऐसे ही आपका क्या है कि इसी तरह एक पे आपका अगर आपका क्या है हैवी चेन है तो अनदर एंड पे क्या होगा, आपका लाइट चेन होगा, क्योंकि हमारे एंटीजन एंटीबॉडी में 2 चेन है आपकी, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, जो कि आपकी डाइफॉस्फो बॉन्ड से रिलेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या आते हैं, देखो कौन से सब्सटेंस आते हैं। हिस्टामिन आता है, हेपेरिन आता है और आपका सीरोटोनिन आता है। क्या आता है? 3 तरह के आपका आईजी, आपका हिस्टामिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन और आपका सीरोनिन। ठीक है, अब हिस्टामाइन जो होता है वो वेस्कुलेटेड होता है। ठीक है, हमारे वेस्कोडाइलेटर होता है। हेपेरिन क्या होता है? आपका एंटी कोगुलेट एजेंट होता है। ठीक है, और आपका सीरोटोनिन क्या होता है? ये वेस्को एंटीसेटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि हिस्टामाइन है वो क्या रोल प्ले करता है, तो आपको बताना पड़ेगा वेस्कोडाइलेटर का काम किसमें, एलर्जी में। ठीक है, और क्या इसके एजेंट है, एलर्जन है। ठीक है, हेपेरिन आपका एंटी को एजेंट है। ठीक है, और सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन क्या है, वैक्सीनेटर है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं और किससे रिलेटेड है, आपके एलर्जी से हैं, एलर्जन से हैं, कि फिर आपके क्या है, रिसेप्टर से हैं या एक्सेप्टर से हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जैसे कि आपका हिस्टामाइन है, हिपेरिन है, ये सब के सब क्या है, आपके जो डिफेंस सिस्टम होता है, कि लिखा है ना इसमें ओवर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून,
तो इम्यून सिस्टम में हमारा डिफेंस सिस्टम आता है जिसमें आपका ल्यूकोसाइट्स मेन होती है। ल्यूकोसाइट्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में ही आपके इसेनोसाइट्स और आपका बेसोफिल, मास्ट सेल, ये सब होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों है, हिस्टामाइन, हेपेरिन और सीरोटोनिन, ये आपके क्या होते हैं, मास्ट सेल, बेसोफिल सेल और इम्यूनो सेल, इन सब पे क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, रिएक्ट करता है आके, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल है उस पे जाके आईजी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, बाइंड होगा जाके। तो बाइंड कैसे होते हैं आपका, देखो ये स्ट्रक्चर हमने बताया था कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपकी क्या एक हैवी चेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैवी लाइट होगा। ये अगर आपका यहाँ लाइट है तो यहाँ पर हैवी क्या हो जाएगा, हैवी चेन होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है अंदर किससे होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये बॉन्ड से आपके क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। उनका स्ट्रक्चर एक तो ये एक ऐसे भी रहता है आपका, इस तरह का आपका सेल है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है आपका 41, जो कि क्या होता है सेल के अंदर एंटर करता है, और बाहर जो राउंड शेप में रहता है वो क्या होता है 240 होता है, ठीक है। इस तरह आपको ये याद रखना है कि किस तरह ये स्ट्रक्चर आता है। अब इसमें जो आईजीएम होता है वो क्या होता है, पेंटाडाइमर होता है, ठीक है। और आईजीए जो होता है वो डाइमर होता है, ये भी याद रखना है आपको कि जो ए होता है वो डाइयर होता है, डाइमर होता है, और जो आईजीएम है आपको क्या लिखना है, आईजीएम जो है वो पेंटामर है, ठीक है। और आईजीए जो है वो क्या है, डाइमर है, ठीक है। ये भी आपको पोजीशन की कैसे एंटीजन किस पोजीशन में रहते हैं आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर आपका क्या हम देख रहे थे, डिफेंस सेल में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में आपके मास्ट सेल, बेसोफिल और इनोसिनोफिल सेल्स आती हैं, जो कि आपकी क्या करती है, आईजीई क्या होता है, रिस्पांस देता है, रिसेप्टर्स का काम करता है, ठीक है। तो आपने किस पे करेगा, हिस्टामाइन पे करेगा, हेपेरिन पे करेगा और सीरोटोनिन पर करेगा, ठीक है, सीरोटोनिन पे करेगा। अब एलर्जी की टाइप क्या होती है, देखो अब जब हमें ये एलर्जी यहाँ पे कॉज हो गई तो क्या होगा, सीजिंग होगी, ठीक है, क्या होगा, सीजिंग होगी, कुशिंग होगी, और हमारा बीपी जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। बीपी बहुत लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो एलर्जी है, किसी भी चीज से हमें एलर्जी हुई है तो वो ऐसे सीक्रेट करता है सब्सटेंस हमारी बॉडी में कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, सडनली डाउन चला जाता है। डाउन चला जाता है तो हमारा बीपी सबसे पहले डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एलर्जी के जो टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टैनिक होता है और एक होता है लोकलाइज होता है, ठीक है। सिस्टैनिक क्या है आपका, बी स्टिंग, जब हनी बी वगैरह काटती है तो देखा है कि किस तरह आपका स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी तो इतना, अगर एक साथ बहुत सारी बीस ने अगर स्टिंग कर लिया है तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, तब वहां पर क्या होता है, बीपी की कंडीशन सबसे ज्यादा पहले डाउन होती है, ठीक है। लोकलाइज, इसमें क्या होता है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज आ जाती है, जैसे हे फीवर है। हे फीवर कैसा होता है कि पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी से होता है, ठीक है। आप जैसे फॉरेस्ट वगैरह में गए या फिर डस्टिंग चल रही है, तेज धूल चलती है ना, फास्ट डस्टिंग, तब भी ये हो जाता है, ठीक है। एलर्जी मेनली ऐसे ही होता है, आपका डस्ट से होता है या डस्ट से होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स, उससे भी होता है। तो पॉलन ग्रेन से स्पेशली हे फीवर होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि आपका जो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यानी कि लंग्स वगैरह, वो इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और आपका अस्थमा में क्या होता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और फूड एलर्जी, तो इसमें तो आपका क्या है, जीआईटी इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे क्या है कि एलर्जी क्या है, आपका ओवर रिस्पॉन्स टू इम्यून है, एजेंट क्या है, एलर्जन है, जिसमें आपका पॉलीग्रेन आते हैं, डस्ट आता है, डग आता है, ठीक है। और इसी में हम आपका देखेंगे कि रिस्पॉन्स किस में कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स आईजीई में कर रहा है। आईजीई क्या है आपका, एलर्जिक एंटीबॉडी है, ठीक है। अब इसमें भी हिस्टामाइन, हिपेरिन और आपका सीरोटोनिन, ठीक है, ये आपका कहाँ, वेसोडाइमर होते हैं, और एंटीकोगुलेंट होता है कौन, हिपेरिन, ठीक है। आपका सेरोटोनिन होता है, वैसो एंटीसिस, ठीक है। एलर्जी टाइप्स आपका सिनेटिक होता है, लोकलाइज होता है। सिनेटिक में क्या होता है, आपका बी स्टिंग आ जाता है, स्क्रॉप स्टिंग भी आ जाता है, स्कॉर्पियन भी काटता है वो भी, तब वैसे भी वहां भी होता है, ठीक है। और लोकलाइज हे फीवर, अस्थमा, और ये अब क्या है कि इसमें जो एलर्जी है उनमें ड्रग कौन कौन सी ड्रग यूजफुल होती है, तो कुछ के नाम मैं दे रही हूँ। एंटीहिस्टामाइन, क्योंकि यहाँ पर हिस्टामाइन इफेक्टिव है, क्या कर रहा है, वैसोडाइलेटर कर रहा है, तो यहाँ पर एंटीहिस्टामाइन क्या करेगी, काम करेगी। स्टेरॉइड काम करेगी, क्यों, क्योंकि हिपेरिन है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, एड्रेनलिन। ये तीन ड्रग्स जो होती है वो एलर्जी में क्या होती है, हमें
क्या होती है, हेल्पफुल होती है, हमें प्रिवेंट करती है एलर्जी एजेंट को इन्फेक्ट होने से, क्या करती है, थोड़ा कुछ रेशियो को कम करती है। तो ये ड्रग आपको याद रखना है। और एलर्जी होता है तो हमें क्या, सीजिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी टेयरिंग भी होने लगती है, ठीक है, टेयरिंग है, सीजिंग है, और कभी पिलो हो गया, ठीक है, इचिंग भी कभी कभी होने लगती है। तो ये सारी थी क्या, एलर्जी से रिलेटेड आपकी चीजें। अब हमारा ये 4 पार्ट है, ठीक है। तो ये ह्यूमन हेल्थ जो है, आपको क्या करना, ह्यूमन हेल्थ डिसीज, इसको बार बार पढ़ना है तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा थियोटिकल है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। जो भी नोट्स है उनको अच्छे से लिखिए, और 1 बार 2 बार, जितना बार हो सकता है उतना बार आप रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पार्ट 1 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज देखा था, फिर हमने आपके क्या देखा था, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी देखी थी, जो कि एक्टिव है, पैसिव है, ठीक है। एक्टिव पैसिव के बेस पे हमने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल देखा था, जिसमें वैक्सीन फॉर्म होता है, एंटीजेंस होता है, और एक एंटी वेनम्स होता है, ठीक है, कि मतलब स्नेक्स वगैरह है, उसके काटने पर, बाइट करने पर क्या, एंटी वेनम यूज होती है, यानी कि स्नेक का पॉइजन ही हॉर्स में इंजेक्ट करके उससे एंटीजन बनाया जाता है, वही एंटीबॉडी फिर एंटी वेनम के फॉर्म में हमें इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। और फिर हमने देखा था इनेक्ट इम्यूनिटी, और आपका क्या देखा था, इनेक्ट के साथ हमारा क्या था, एक्वायर्ड था। एक्वायर्ड यानी कि स्पेसिफिक होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स है, हमें फर्स्ट टाइम हुआ तो हमें रिकवर होने में 15 डेज लगा, मगर जब सेकंड टाइम वो हम पर अटैक करेगा तो 15 डेज की जगह हम क्या करेंगे, 10 या आपके 6 डे में ही प्रेफर होगी, क्योंकि हमारी मेमोरी से ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, किसकी, स्मॉल पॉक्स की। तो वो क्या होता है, आपका 2 तरह का, आपका ह्यूमरल और सेलुलर बेस पर भी फंक्शन करती है। ह्यूमरल बेस पे ओनली आपकी बॉडी सेल्स होती हैं, और जब ह्यूमरल बेस हो जाता है तो वहां पर आपकी मेमोरी सेल्स भी आ जाती है, जो कि ऑलरेडी उस डिसीज की एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारा कॉमन कोल्ड है, तो हम जो वैक्सीन लेते हैं वो भी कोल्ड का वायरस उसमें होता है, यानी कि हम वायरस को ही इन आपकी मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं, बस वो वायरस क्या होता है, या तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है या हीट किल्ड में होता है, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा, बस ये 2 होता है। तो कुछ हमारे में डेड फॉर्म में एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एक्टिव इन लाइफ फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो गया। अब आगे और देखेंगे। तो इसी तरह हमारा धीरे सेकंड वाला, हमारा जो थर्ड पार्ट में हमने वैक्सीन और वैक्सीनेशन किया था। वैक्सीन फर्स्ट टाइम वैक्सीन टर्म किसने दिया था, आपका लुई पास्चर साइंटिस्ट ने दिया था, और उन्होंने कौन सी आपका वैक्सीन डिस्कवर की थी, रेबीज वैक्सीन को किया था। और फर्स्ट वैक्सीनेशन जो था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन सा किया था डिस्कवर, स्मॉल पॉक्स का। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस तरह सिस्टमैटिक सब चीजें होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया आपका आज एलर्जी, कि एलर्जी के जो कॉजेज एजेंट होते हैं वो एलर्जन होते हैं, और इसमें जो एंटीजन होती है वो आईजीई होता है, ठीक है। और हिस्टामाइन है, आपका हिपेरिन है, सीरोटाइन है, ये सारे की सारे इसमें हेल्प करते हैं। एलर्जी टाइप कैसी होती है, सिस्टमैटिक एंड लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। और आपका क्या होता है, बी स्टिंग, हे फीवर, अस्थमा, फूड, और इसके इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जो इसमें क्या हो, हिस्टामाइन है, ठीक है, क्योंकि हिस्टेडीन है तो यहाँ हिस्टामाइन है, ठीक है, हिस्टामाइन है। और आपका क्या है, स्टेरॉइड्स है, और आपके क्या है, एंटीहिस्टामिन्स है। ये आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि क्या है, एलर्जी में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे नोट्स को देखना है और अच्छे से पढ़ना है, और ऐसे ही याद करना है। और ये भी याद करना है कि कैसे ये आपके डिफेंस सेल्स जो है, आपके ल्यूकोसाइट्स मेनली, उनके आपके मास्ट सेल, बेसोफिल और इसिनोसेल्फिल जो सेल्स होती है, उन पे जाके ये बाइंड करते हैं, कौन, आईजीई, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसके आगे हम करेंगे, इसके आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट आपका वैक्सीनेशन है, ये हो गया। इसके आगे हम एड्स वगैरह, एड्स है, कैंसर अभी रह गया है इस टॉपिक में, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है और नोट्स रेडी करने हैं।